भैया आगे बढ़िए, कोई अपना स्थान से उठेगा नहीं। देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम में अपने अभिनंदन समारोह में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उत्साहित है और हमारे नेता आ रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। नमस्कार, रबजी लाइव में आपका स्वागत है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि द्वारिकाधीश के अनंत भक्त नरेंद्र मोदी की वजह से आपके समाज का आदमी यहाँ पहुँचा है। उन्होंने कहा कि गरीबी और कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, अपने जीवन में सनातन के संस्कारों को आत्मसात करने की जरूरत है। इससे पहले मोहन यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े यादव समाज के लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे। इस दौरान मोहन यादव ने अपने समाज के लोगों के बीच सनातन को लेकर अलख जगाने का कार्य किया। इस अवसर पर बिहार भाजपा के नेताओं ने भी खूब दहाड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेता। ये समय तो लोकतंत्र का, और कितनी अच्छी बात है कि मैं जहाँ से आता हूँ मेरे को लाने के लिए एक द्वारकाधीश के अनंत भक्त, हम जिनको प्रधानमंत्री करके देखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपके इस नील मजदूर के परिवार के बालों को मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी, चूंकि पिताजी के नाम के आधार पर कोई पहचान नहीं है, उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से बच्चों को जो बालक बड़ा करने का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की भक्ति से तप करके उन्होंने अपना जीवन निकाला। लेकिन हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जीवन के संस्कार देने का अधिकार तो पिता को होता ही है। भले ही उन्होंने अपनी मील मजदूरी करी होगी, लेकिन बालक के अंदर संस्कार देने का प्रयास करने, इसलिए अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ और अपने समाज को भी इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन में कहीं से भी आप शुरुआत करें, कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने इष्ट को याद करिए, भगवान कृष्ण को, जिनको कितने कष्ट आए कौन से तकलीफें भगवान ने नहीं सहन करी, और आज भी हमारे समाज जीवन में कितने कष्ट हो सकते हैं, लेकिन इन कष्टों के बावजूद भी हमको मालूम है इस देश में चाय बेच करके जिनका परिवार चलता हो, वो देश का प्रधानमंत्री का बन करके दुनिया में गौरवान्वित करने का, जिनमें साहस है, जिनकी माता किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ करके अपने बच्चे को लालन पालन करने की जो कितनी कठिनाइयों से उन्होंने अपने को बच्चे का पालन किया होगा, ये कितने गर्व की बात है। लेकिन उन्होंने अपने बालक के संस्कार दिए। ऐसे हमें से हर एक की कहानी हो सकती है, हर एक के जीवन में कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये कठिनाइयां तात्कालिक होती है, ये क्षणिक होती है। इन कठिनाइयों से अगर हम घबरा जाए तो हमारी मूल चेतना से हम अपने आप को दिग्भ्रमित कर लेंगे, उससे हम दाएं बाएं कर लेंगे। और आपने तो समिति का नाम कितना अच्छा रखा, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। कृष्ण भगवान का नाम का अगर दूसरे अर्थों में भी अर्थ निकाला, कृष्ण को कृष्णा करके कहते हैं, तो कृष्णा किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की तृष्णा नहीं, वो है कृष्णा। जिसको अपने जीवन में कोई तृष्णा नहीं, वो सच्चे अर्थों में कृष्णा है। हमारे जीवन में तो ये शब्दों के अर्थ को पकड़ो। चेतना बोलते ही अपने रोम रोम में रोमांचित आ जाए, अपने रोम रोम में उत्साह और ऊर्जा का भंडार निकल पड़े, तो चेतना कहते हैं। और आपने तो पूरा नाम उसके मध्य रख लिया, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपके बीच में से मध्य प्रदेश में जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमने कहा कि नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ।
जिन्होंने लॉर्ड मेकाले की 1833 शिक्षा नीति को बदलते हुए कहा कि अब हमारी शिक्षा नीति इस प्रकार से होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे अतीत से भी प्रेम हो, सनातन संस्कृति का भी उसमें लक्षण दिखाई दे और हमारे अतीत के गौरव से गौरवान्वित होते हुए भविष्य की पीढ़ियां हमको तैयार करना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम इतना विराट फलक देखेंगे तो उसमें भगवान वैष्णव भगवान राम कहा जा सकते हैं। निश्चित रूप से हमने नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को अंदर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रयास किया कि इसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी को हम संस्कार देंगे। तो आज के अवसर पर आप सबने प्रेम से सम्मान से मुझे ये स्नेह जो दिया है मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके माध्यम से जो जानकारी देते हुए आपको बात करूंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया और लोगों ने कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी, तो हमने कहा हमारी प्राथमिकता तो जनता की सुविधाओं के लिए होगी। हर आदमी के जीवन में बदलाव लाए, भौतिक सुख सुविधा दे, बाकी व्यवस्था करे, लेकिन एक और प्राथमिकता भी है। वो प्राथमिकता क्या है? अरे जिन जिन महापुरुषों से, जिन भगवानों से हमको संस्कार मिलते, आदर्श मिलते, उनके जीवन को भी हमको मालूम है। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पे आए तो सांदीपनि आश्रम वही है जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हो, तो उनके शिक्षा दीक्षा के पाठ्यक्रम को सबके सामने लाते हुए जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, हमारे पूरे समाज को प्रेरणा मिले। इसलिए उस चीज को जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप सभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो आपके रिश्ते तो सबकी प्राप्ति हो। एक बार फिर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बड़ी हुई बात को हर समय स्मरण रख के अपने मुखारविंद से निकालने की जिनमें क्षमता है वो केवल एक ही विद्यार्थी में रही, भगवान कृष्ण में, जिन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा का सार कर्म के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से दिया, जो दुनिया की सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में से आज भी सबका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर है। कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी आजादी के सिपाही हो, अगर गीता नहीं पढ़ी तो उसको लगता जीवन अधूरा है। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे तमाम क्रांतिकारी और दुनिया के सभी लोग जीवन में किसी मार्ग में बढ़ना, जिसने भी बड़ा संकल्प किया, गीता सदैव उसका पाथेय बनकर मार्गदर्शन करती रही। ये हमारा सौभाग्य है। हम सब भगवान कृष्ण को हमारे वंश का तो मानते ही है, लेकिन भगवान कृष्ण की पहचान कैसी है? पूरे समाज के अंदर जहां कोई अव्यवस्था दिखे, जहां कोई अधर्म की बात दिखे, अगर किसी ने आगे बढ़ के अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने का मादा उठाया तो वो केवल एक वो भगवान कृष्ण है जिनने अपने जीवन को आगे लगा करके सबके सामने खड़े होकर के धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया। हमारा धीरे से क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा हो, कैसा हो, गगन चुंबी हो, आनंद आना चाहिए कि हाँ हम जिनका जयकारा लगा रहे हैं, जयकारे का आनंद हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आप सबको तो सौभाग्यशाली बिहार के लोगों के लिए तो कई कई कारणों से मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आनंद महसूस करता हूँ। मैं वहाँ चित्रा के तट से आकर के गंगा के तटवासियों को प्रणाम करके उसका स्पंदन महसूस कर रहा हूँ, उसका आनंद महसूस कर रहा हूँ। ये एहसास मुझे है कि जिस प्रकार का समय चल रहा इस बदलते समय में वाकई हम सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जिंदा रखने में आज के समय में हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी है और उस भूमिका को हम सब समझते हैं। ये अलग बात है कि हमारे उस भूमिका में से कई सारे कोई कई अर्थ निकालते रहते हैं, मैं उनकी परवाह भी नहीं करता, वो निकाले, उनको जो निकालना। हम सब तो उस तरह के लोग हैं जिनके लिए अपने समाज की सेवा करते करते प्रदेश और देश की सेवा के साथ साथ भारत का मान दुनिया में बढ़े, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यही तो हम हजारों साल से करते आए हैं और यही हमारा कर्तव्य है। इससे अलग क्या है? परमात्मा ने हमको जहाँ जिस जगह जन्म दिया है, एक अनूठा संयोग हमारे साथ जुड़ता है। हम अगर गोपाल कृष्ण बोलते तो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते,
हमारे घर में गाय है इसलिए गोपाल बोलते हैं। तो परमात्मा से, प्रकृति माँ से प्रेम करने का उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो यादव समाज से दिखाई देता है, जो माँ गौ को पाल करके भी अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन परमात्मा के माध्यम से प्रकृति प्रेम को भी दिखाते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करता है, वही तो गोपाल हो सकता है। इसके अलावा कौन गोपाल होता है? गोपाल वो नहीं होते। दुनिया में कई देश है हमारे अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, गाय माता बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में कैसा अंतर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, उनके देशों के अंदर अगर गाय पालते, जब तक दूध दे तब तक दे और बाद में कटने के लिए वो खुद देते हैं। ये हम कभी भारत में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने 33 करोड़ देवी देवता का वास उनमें देखा, हमने माँ का स्वरूप उसमें देखा, और हम तो उनके जय जयकार कर रहे हैं। उनकी कभी कल्पना करो, भगवान कृष्ण का जीवन अगर हमारी कल्पना में ध्यान में आएगा कि ऐसा बालक जिसका जेल में जन्म हुआ हो, कितने कठिनाइयों के बाद भगवान ने अपना जन्म उसके सिद्ध किया हो। उस बालक का जेल में जन्म हुआ हो, जिसको पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध नहीं मिला हो, माँ यशोदा जिसको पाल के बड़ा हो करती है, लेकिन पूरे जीवन भर वो बालक ना डरता है ना भयभीत होता है। वो हर दुनिया की चुनौती का सामना करता है, वो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, जो हमको आज भी रोमांचित और गर्व से भर देता है। मोहन यादव जी के स्वागत के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अभिनंदन के लिए लोग आतुर हैं, उनका इंतजार में लोग खड़े हैं। होगा सर, पर कहा जाता है कि 24 का चुनाव भी है, मोहन यादव बिहार आए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑलरेडी इम्पैक्ट है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मोहन यादव जी पहली दफ़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यादव कुल के हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया है आदरणीय मोदी जी ने। लोगों में उत्साह है, पहली दफ़ा आ रहे हैं तो उनके अभिनंदन के लिए खड़े हैं। पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, यादव समाज के जो लोग हैं वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, पर सवाल जो महागठबंधन के लोग हैं ये भी उठाते हैं कि कितना भी मंथन कर लीजिए, कितना भी मैराथन कर लीजिए, यादव तो लालू यादव। सुनिए ना, वो तो आने वाले वक्त बताएगा, समय बताएगा। और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल से ही यादव समाज का बहुतायत लोग जुड़ा हुआ है, और मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे चेहरा हैं जिन्होंने सबके लिए किया है और सब उनके लिए मदद करता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, यादव समुदाय का हो, किसी समुदाय का हो। कोई ऐसा परिवार और व्यक्ति नहीं है भारतवर्षीय जो मोदी जी को अपना आशीर्वाद नहीं देता है। सब लोग देता है, फिर देगा, आगे भी देता रहेगा। तो कुछ गलतफहमी में है कि कुछ लोग ठेकेदार जो बने हुए हैं, सब उनका मिथ्या टूट जाएगा आने वाले दिन में। लालू यादव कहने राम मंदिर में हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएं, जबरदस्ती तो नहीं। भगवान राम से मिलने का अगर किसी की इच्छा नहीं हो तो भगवान राम देखेंगे। सब लोग जितने ऊपर से कह रहे हैं उतने अधिक से राम भगवान को मानने वाले लोग हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, इंडिया गठबंधन विपक्ष के लोगों ने बताया है सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू के लोग कह रहे हैं विलम्ब हो रहा है, आरजेडी के लालू यादव है वो कह रहे हैं कोई देरी नहीं है। क्या तो ये उनका मामला है ना, ये जो इंडिया गठबंधन है उनका मामला ना है, उससे हम लोग कहाँ लेना। तालमेल सही बैठ रही है, नहीं बैठ रही है तो लोग समझें तालमेल कहाँ से बैठेगी। जहाँ स्वार्थियों की गूट है, स्वार्थ में डूबे हुए लोगों का एक महागठबंधन है जो देश के हित की बात नहीं सोच रहा है, अपने हित की बात, अपने परिवार के हित की बात, अपने संपत्ति के हित की बात कर रहा है, तो ये सब कहाँ से टिकने वाला है। देश की जनता सब देख नहीं रही है। इन लोगों को कोई अब कहीं कोई मिलने वाला है मौका नहीं देगी। भारतवर्ष की महान जनता एकमात्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का निर्णय लिया है और आगे भी निर्णय ले ही लिया है। मैं समझता हूं कि देश को इस 10 साल में
जो पिछले 50 साल का कोढ़ है उसको मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व में सबकी भलाई करने का काम किया, सबको रोजी रोजगार दिया, सबके आँख के आंसू को पोंछने का काम किया, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। आपने देखा नहीं 3.5 करोड़ से अधिक इसी 10 साल के अंदर मोदी जी के जो जन कल्याण योजना है, परिवार कल्याण योजना है, गरीब कल्याण योजना है, उसके माध्यम से गरीबी से बाहर निकाला है। और पूरे हिंदुस्तान में जो राहत का सांस महसूस कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बेदी पर जो चढ़ी हुई थी कांग्रेस और उसके एलाई पार्टनर की सरकार, उससे मुक्ति मिली है। चोर लुटेरा ये सब अंदर जा रहे हैं। देश की संपत्ति के सबको बर्बाद करने वाला कांग्रेस पार्टी और इनके लोगों को भी मौका देगी इसकी जनता। तो इसलिए ये लोग ख़त्म हैं, कुछ होने वाला नहीं है और सत्ता की भूख है। अभी तक इन लोगों का गठबंधन नहीं, गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है, खींचतान जारी है। और बिहार में तो निश्चित तौर पर इतना अधिक खींचतान है कि इनके चेहरों को आप जब देखते होंगे उससे ही आपको पता चलता होगा कि क्या इनके हालात हैं। आप लोग तो सबके पास जाते हैं ना जी, आप तो पत्रकार हैं, सबको वॉच करते हैं, भांपते हैं, उनका चेहरा, उनकी बोली, उनका भाषा सब देख रहे हैं। मारा काटा काटी चल रहा है, महागठबंधन खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि इंडिया गठबंधन में तो चर्चा भी हो रहा है सीट शेयरिंग के, इंडिया में क्या हो रहा है? ये उनको हम बता दें कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। आपका जो महागठबंधन का जो लड़ाई है तो आप दिख रहा है सामने। हमारे यहाँ सब कुछ फिट है, सब लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और आने वाले वक्त में सबको हमारा नेतृत्व निर्णय लेकर के और आगे हम लोग चुनाव में जाएंगे। के स्वागत के लिए पहुंचे हैं सर, क्या कुछ करेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम में अपने अभिनंदन समारोह में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उत्साहित है और हमारे नेता आ रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। क्या लगता है, राजद के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर? अरे भाई गजब बात करते हैं। मैं यादव वोट बैंक में उनकी बपौती है क्या? नंद किशोर यादव नहीं है क्या भाजपा में? जनार्दन यादव नहीं है क्या? जगदम्बी यादव नहीं था क्या? रामकृपाल यादव नहीं है क्या? अशोक यादव नहीं है क्या? कोई कमी है यादवों की क्या भाजपा में? तेजस्वी कह रहे हैं कि यादव टूटेगा नहीं। यादव टूटने का कहाँ सवाल है? यादव तो हमारे साथ आ गया है, तो अब उनके साथ कहाँ रहने वाला? जो असली यादव है वो लालू यादव के साथ है और रहेंगे। चलो।